देखिए, आज सुबह दो अखबार नवीस हैं हमारे दोस्त, उनको FIA के साइबर क्राइम विंग ने पकड़ा था और फिर उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। जी। मामला ये है कि हमने कभी ये दावा नहीं किया कि अखबारात जो हैं या मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या कोई दूसरा मीडिया है, वो कानून से बालातर है। हर शख्स कानून के सामने जवाबदेह है और उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। जी। लेकिन ये डाकुओं की तरह, चोरों की तरह किसी को उठा लेना, और ये तो फिर दहशत गर्दी है, ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत है, आप उसकी तहकीक कीजिए, तफ्तीश कीजिए, अदालत में मुकदमा लेके जाइए, वहाँ उसे उसका जुर्म साबित कीजिए, उसको सजा दिलवा दीजिए। मगर ये आप बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ बयान किए, और आप लोगों को उठा लेते हैं और उठा के फिर उनको एक निशाना बनाना चाहते हैं और इबरत का निशान बनाना चाहते हैं, तो ये तो कोई किसी जमहूरी मुल्क को ये ज़ेब नहीं देता और किसी ऐसे मुल्क को ये ज़ेब नहीं देता जो कानून की हाकमियत का दावा रखता हो। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक जमहूरी रियासत है, इसका एक दस्तूर है, तहरीरी दस्तूर है, जिसमें आज़ादी इज़हार की ज़मानत दी गई है। यहाँ अदालतें काम कर रही हैं, यहाँ मीडिया भी काम कर रहा है, यहाँ ज़ाहिर इंतज़ामिया भी अपनी जगह मौजूद है, मुक़न्नना भी मौजूद है। तो ऐसे में जो ये वायलेशंस हैं, ये इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ये वायलेशंस जो हैं हमारा इमेज भी गंदा करती हैं, हमारे चेहरे पे कालक भी लगाती हैं, जिसे बहुत टनों और मनों पानी खर्च करने के बावजूद हम धो नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि आप देखिए, किसी अखबार नवीस पर हमला होता है, किसी को उठा लिया जाता है, किसी को निशाना बनाया जाता है, उसके घर पे जाके ज़दोकोब किया जाता है। तो ये सारी जिम्मेदारी जो है हुकूमत की है कि वो उन बेलगाम अनासर का पता लगाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और अगर वो ऐसा नहीं करेगी और वो कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर यही कहा जाएगा कि हुकूमत के बाज़ अनासर इन कार्रवाइयों में शरीक है, फिर इल्ज़ाम हुकूमत के सर आएगा। तो मैं ये नहीं कहता, देखिए कोई कानून से बालातर नहीं है, ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। लॉ ऑफ डेफेमेशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए। अगर किसी को कोई इज्जत से खेलता है तो उसके खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून के तहत कार्रवाई हो, ये दहशत गर्दी की वारदात ना हो, और ये कोई इस तरह ना हो जिस तरह के डाकू काम करते हैं और दंदनाते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये ज़ेब नहीं देता किसी शख्स को भी, किसी अदारे को भी, और किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क को। बिल्कुल ऐसी है। सर ये फरमाइएगा कि जिस तरह इमरान खान साहब बहुत दफा ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान में मीडिया जितना आजाद है, दुनिया में किसी मुल्क में इतना आजाद नहीं है, तो सर ये आजादी इजहार का तो पूरी तरह ये गलत बता रहे हैं फिर। देखिए, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो अपनी राय का इजहार कर सकता है और करता है, और पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ी स्ट्रगल के बाद ये आज़ादी हासिल की है और इसकी बड़ी कीमत भी अदा की है। तो आज भी कोई मिसाली माहौल तो नहीं है, लेकिन अगर हम ये कहें अपने इर्द गिर्द के हालात से मुकाबला करें या मवाजना करें, तो हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में को बिल्कुल ही मीडिया पाबंद हो गया है और कोई शख्स अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता। हमारे यहाँ प्रिंट मीडिया है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है। यहाँ तनकीद भी होती है और जो खबरें छुपाने की कोशिश की जाती है वो छापी भी जाती हैं, वो सामने भी आती हैं। लेकिन फिर कुछ वायलेशंस भी होती हैं, मीडिया की तरफ से भी कुछ होती हैं और हुकूमत की तरफ से भी होती हैं। तो वायलेशंस जो हैं इनका सद्देबाब होना चाहिए और इनके रास्ते में रुकावट बनना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बिल्कुल उसका गला घुटा हुआ है